सेनापति सत्यजीत सिंह, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ में हथकड़ी क्यों पड़ी है? मैं जानना चाहता हूँ। तुम्हें अरेस्ट करके दरबार क्यों लाया गया है? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए महाराज। मेरा बेटा कहाँ? वो पाजी शैतान और जिंदा रखा या उसे या जान से जिंदा रखा या उसे या जान से सत्यजीत, मेरा बेटा कहाँ है? महारानी की गोद से तूने बच्चा छीन कर ले गया, जरा भी मेरा खौफ नहीं खाया। महाराज ये कैसी बात कर रहे हैं महाराज आप? आपका बेटा? जरा सोचिए महाराज कि मैं तो सीमा बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहा था और फिर मैं तो आपके बेटे को जानता तो नहीं महाराज। और फिर मेरी क्या जुर्रत, मेरी क्या औकात जो मैं आपके बेटे को छीन कर अपने साथ ले जाऊं? ये इल्जाम है महाराज। अरे बड़ा भोला बन रहा है महाराज, जरा इसकी शक्ल तो देखो किस तरह मासूम बन रहा है। उस वक्त तो मेरे गर्दन पे कटारी रखकर मेरे बच्चे को छीन ले गया। बड़ा भोला बनता हराम। सत्यजीत, क्या सत्य है क्या झूठ है? खुले शब्दों में इजहार करिए। महाराज क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम? कसम प्रभु की मैं खा रहा कि मैंने किया न ऐसा काम। महारानी जी सामने आओ। सेनापति सत्यजीत भगवान की कसम खा के कह रहा है, मैं बच्चे को तक नहीं जानता और तुम कह रही हो कि बच्चे को गोद से लेकर गया और मैंने रोकने की कोशिश किया तो मेरे गर्दन पे कटारी धर दिया। बोलो कहां तक सत्य है, कहां तक झूठ है? महाराज ये सेनापति सत्यजीत सिंह तो भगवान की कसम खा रहा है, लेकिन मैं आपके सर की कसम खा के कह रही हूँ महाराज। अरे मैं आपके सर की कसम खा के कह रही हूँ, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप मेरे हाथ ना आए महाराज। सत्यजीत, तुझे मैंने क्या समझा और तू क्या निकला? अरे जिसको समझा देवता वो निकला शैतान और कर्म करे हैवान का बन बैठा भगवान। नहीं महाराज, इतना बड़ा कलंक मेरे सर पे लग चुका है और आप भी। मैं तो यही कहूंगा महाराज कि किसी के बहकावे में ना आए महाराज, नहीं मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं इस कलंक को लेकर चैन से मर भी नहीं पाऊंगा महाराज। लेकिन जो सच है वो सच है, वो परमात्मा साक्षी है। मैं भगवान की सौगंध खा रहा हूँ महाराज कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ महाराज। मैंने महारानी की गोद से बच्चा नहीं छीना, मैंने महारानी को जान से मारने की धमकी नहीं। अरे साहब, ये महाराज झूठ बोलता है, ये अपनी सफाई देता है महाराज, ये आपको झूठा आश्वासन दे रहा है। ये मुजरिम है तो है। सत्यजीत, तू
गुनहगार है, तू गुनहगार है महारानी कलावती। इस हरामजादे ने हमारे बच्चे को हमसे जुदा किया है। आज हम अपने बच्चे को देखने के लिए तड़प रहे हैं। हम अपने बच्चे को अपनी नजरों से देख नहीं सकते महाराज। जिस तरह से इस हरामजादे ने हमें हमारे बच्चे से जुदा किया, आज हम अपने बच्चे को देखने के लिए तड़प रहे हैं। उसी तरह इसकी आंख फोड़वा ली जाए महाराज, ये भी अपने बच्चे को अपनी नजर से देख न सके। महारानी कलावती, ऐसा ही होगा। आज अपने बच्चे के लिए मैं तड़प रहा हूँ कि मेरा बेटा ना जाने कहाँ हो, मेरे बच्चे को कहाँ छुपा कर ये रखा। दरबारी, सबसे पहले शक्तिजीत सिंह के जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाए। उतार लो हरामखोर के जिस्म से। तू जा करके अलमारी से तेजाब लेकर क्या इस हरामजादी की आंखों में दवा डालकर इसको अंधा कर दिया जाए। दरबारी, लाओ दवा, आज इसकी आंखों में छूनूंगा और इसे अंधा बनाऊंगा। जिस तरह मैं अपने बेटे के लिए तड़प रहा हूं, उसी तरह ये अपने बेटे के लिए तड़पेगा। इन आंखों से अपने बेटे को नहीं देख सकता। जिस तरह हम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह ये अपने बेटे के लिए तड़पेगा। महाराज, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन आप मेरी बातों में विश्वास नहीं कर रहे हैं। परंतु महाराज, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ महाराज, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ महाराज। ये मेरे ऊपर इल्जाम है महाराज। हाँ महाराज, और मैं तो इतना ही कहूँगा महाराज कि जिस वक्त सच्चाई का पर्दा उठेगा, जिस वक्त सच्चाई आपको मालूम पड़ेगी महाराज, आप बहुत पछताएंगे महाराज। सर पटक पटक कर पछताएंगे महाराज। मैं इस हरामजादे की प्रवचन न सुनी जाए, अरे इस पर तनिक भी रहम न किया जाए। इसकी आंखों में दवा डालकर इसको अंधा बना दिया। महारानी कलावती, मैं यहाँ का राजा हूँ और यकीन हूँ मैं आज इसकी आंखों में दवा छोड़ते हैं और इसे मैं अंधा बनाता हूँ। भयभीत सिंह, हमारा हुक्म है, पकड़ लो इस शराब को और इसकी आंखों में दवा छोड़ दो। पकड़ लो। नहीं शक्तिजीत, बेकसूर नहीं, बल्कि तू गुनहगार है, इसलिए तुझे सजा मिली है।
हराम खोर, तूने मेरे शान में गुस्ताखी की है, इसीलिए तुझे सजा मिली है। और हमारा हुक्म है भविष्य, इस हरामखोर को धक्के मारकर मेरे राज से निकाल दिया जाए। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। हरामखोर, सत्यजीत तू गुनहगार है। महारानी कलावती, देखा मेरे शान में गुस्ताखी की है इसने, मेरे बच्चे को उठाकर ले गया है और इसलिए मैंने इसकी आंख फोड़वा दिया। बहुत अच्छा किया महाराज, ये बहुत बड़ी वफादारी कर रहा था। हराम सिंह, एक काम करो, जी महाराज, मेरे बच्चे को ढूंढो। जी हो सकता है मेरा बच्चा जिंदा हो। जी महाराज, अगर आपका बच्चा जिंदा है तो ये भयभीत सिंह का वादा ही के ढूंढ कर लाएगा। क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सत्यजीत हमारे बेटे को खत्म कर दिया हो। नहीं मेरा महाराज, बेटा इस दुनिया में जिंदा हो। नहीं महाराज, हमको तो लगता है कि यह हरामजादा ने खत्म कर दिया होगा। भयभीत सिंह, मैं जितना कहूं उतना करो। जी महाराज, बच्चे को तलाश जारी करो और बच्चे को ढूंढो। जी, हमारे बच्चे के सीने में शाही मुहर का निशान भी है। अच्छा निशान भी है। हाँ ठीक है महारानी जी, चिंता मत कीजिए, मैं तो आपके बच्चे के लिए तो मैं जान दे दूंगा, चिंता न करिए। मैं जा सकते हो। महारानी कलावती, जब तक मेरा बच्चा नहीं आता मेरे दिल को चैन नहीं है। हाँ महाराज, जाने किस हाल में होगा मेरा बच्चा। जब से मेरा बच्चा मुझसे जुदा हुआ तब से अभी तक मैंने एक बूंद पानी भी नहीं पिया महाराज, पानी भी नहीं पिया है। महारानी कलावती, चलो भयभीत सिंह के आने का इंतजार किया जाए। वो बच्चे को तलाश करने गए हैं, आओ मेरे साथ। राजमाता, हम चल रहे हैं, तुम पानी नहीं पियो। चले तो 4-5 बाल्टी पानी भर के धरी थे, आओ पियो, चले राज। अरे महाबलिया, इधर आ गया। हम पानी नहीं तुझको पिया। मालूम नहीं का कलावती नाम है हमारा। नाम तो है क्या नाम है? कलावतिया। क्या नाम? कलावतिया। हराम खोर कलावती। कलावती। और कलावती का दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। अब जाकर के कहीं मुझे तसल्ली हुई है, क्योंकि हमारे रास्ते के कांटे धीरे धीरे साफ हो रहे। अब बच्चे हैं केवल महाराज। महाराज, कौन बच्चा? महाराज, महाराज। और एक दिन मौका पाकर महाराज को भी इस दुनिया से नाम निशान न मिटा दिया तो मेरा भी नाम कलावती नहीं। अगर महाराज मर गए ना तो महाराज का मार दई हो तो तुम हो जाओ राण। ये जौन शौक श्रृंगार करके घूम रहे हो ना, पहिर के उच्चा धोती घूमी हूँ। ए महाबली, तुझे शायद ये नहीं पता है कि मैं महारानी जरूर हूँ, लेकिन मेरा तन मन, मेरा प्यार डाकू तेजा के लिए है। अरे मेरा बचपन का प्रेमी है डाकू तेजा, और उसी के कहने पर मैंने महाराज जी से शादी रचाई है, सिर्फ इसलिए कि महाराज के न रहने पर हम दोनों प्राणी यहाँ के तख्त और ताज की वारिस बनेंगे। इन्हीं तुम बचपन से करा था क्या? डाकू तेजा से प्यार हाँ, बचपन से। बचपन से स्कूल लव है, स्कूल कॉलेज लव। स्कूल ये मतलब महाराज तुम्हारी इच्छा कबो नहीं भर पाएंगे। अरे वो बुढ़ाऊ क्या करेगा रे? बुढ़वा बुढ़ावा उससे कुछ सपरता है नहीं। बुढ़वा ना समझौता ही महाराज का। कहा मैं कहा वो मेरी चढ़ती जवानी तड़पे। मांगे पानी पानी। महाराज
अब केवल बच्चे हैं आप, और मौका पाते ही एक दिन मैं आपका नामो निशान खत्म कर दूंगी। फिर हमारा मकसद होगा पूरा, और अपने प्यारे तेजा को बनाऊंगी यहाँ का सम्राट। और कहा जाई राम हो, कहा जाई राम लइके, कहूँ न जाओ फिर उड़वा भट्ठा पे चलो। अरे हम ईटा पाथेंगे जाके। पाथे का ईटा नहीं ना, हैं? वह इतने भट्ठा के मुंशी जी हैं, अच्छा, उनका फंसाव चले। हैं? हाँ, पैसा है? पैसा तो बहुत है, अच्छा बहुत चल रंगबाज ठीक है, समझ ले कल से डोरा पड़ गया। पड़ गया। चलिए भी डोरा अरे डालिए। कहाँ जाई राम हो, कहाँ जाई राम लइके हो, लइके जुल्मी जवानिया, कहाँ जाई राम लइके जुल्मी जवानिया, कहाँ पहली जवानी परी अखियों पे आई, अखियों पे आई रब, अखियों पे आई। वो लौंडे वो ताता वो बुढ़वा मरता लजरिया, कहाँ जाई। तेरी जवानी मेरे जबन धन्य महारानी, बहुत महारानी देखा लेकिन तुम्हारी की नहीं देखा। ढाई ढाई कर यहाँ मसक रही, कहा जी तुहार जवानी ये हमारी मेरा दर्द है रे पगले, दर्द है। किससे जाऊं, ये बुढ़वा के चक्कर में जिंदगी झंड हो गई। तो बुढ़वा महाराज के चक्कर में जिंदगी झंड है। करवट बदल चलो। बदल के सो जाती हूँ। सनही भट्टा के मुंशी जी से मिलिए। अच्छा तुम्हार करवट न तुमको करवट ही न लिए जे है 20 रुपया दे रहे हैं, जो तुम्हारी कमर ही तेरी जवानी मेरे जबन तुम्हारी, जबन बिहारी राम, जबन बिहारी। वो लौंडे वो दादा वो बुढ़वा मरतन बुढ़ाओ, मोछा में गुर्री नहीं मारो, कलावती नाम है हमारा। जब हम महाराज के नहीं तो तुम्हारे भी नहीं। अगर जिंदगी से प्यार है, अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो वो सुबह 7 बजे से पहले जगह खाली कर देना, और नहीं का हाल होगा अभी नहीं सुबह बताऊं।